बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा एकदम हवा लीजिए और बढ़िया बढ़िया आंसर कीजिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ना वो स्टार्ट किया जाए। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, जियोग्राफी लूसेंट की जो जियोग्राफी है उसका ग्रुप डिस्कशन आज पार्ट 2 है उसका। पिछले दिन भी जो हम लोग कल पार्ट 1 जो उसका किए थे, हेलो सर जी, उसका रिकॉर्डिंग किए थे कल वाला इसका। हाँ है मेरे पास है। हाँ, सुबह अपलोड हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो आज इसका जो पार्ट 2 है वो देखा जाए। अच्छा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में आज एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ ना, जो कल नहीं आए थे वो जान लें। जैसे अगर हम आपसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं और आप तुरंत उसका अगर जवाब दे देते हैं विदाउट ऑप्शन के, आपको मिलता है 2 नंबर। और अगर आप तुरंत नहीं बताते हैं, ऑप्शन ले करके अगर बताते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर। और अगर आपकी साइड से अगर आंसर नहीं आया है तो हम वो क्वेश्चन अगली साइड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर वो सही आंसर बता देते हैं तो उनको मिलता है 1 नंबर। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी। और होता ये है कि जो हारने वाले हैं वो हारने वाले चाहे वो चंदा लगा करके दें, सब लोग मिल करके दें, या फिर अकेले कोई दे, 50 रुपये का उसमें फ़ाइन भी होता है कि अगर आप हारते हैं तो। और जीतने वाले लेते हैं। और हाँ, कल मैं एक चीज़ और आपको बताया था ना कि जीतने वालों के लिए जो उस 50 रुपये की जो मिठाई है वो जीतने वाले खाएंगे, और जो हारेगा उसको 1 कौ नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर ऐसा हो कि दिखा दिखा के ललचा के खाएं और मज़ा आएगा इस ग्रुप डिस्कशन का। अगले दिन बढ़िया से एकदम पढ़ करके आइए। तो हम लोग करते क्या है कि एक दिन में 3 पन्ना हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट का, और आज उसका दूसरा दिन। चलिए शुरू करते हैं ना, इसको देख लेते हैं। एक साइड में रहते हैं बी फॉर क्या हो जाता है, बॉयज, एंड जी फॉर गर्ल्स हो जाता है। इनके जो नंबर्स आएंगे उसे मैं यहाँ पर लिखता चलूँगा साथ में ही, और लास्ट में उसको काउंट करके हम लोग देख लेंगे कि कौन विन कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बंद हो गया था। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरुआत किस साइड से किया जाए। क्या होता है, लेडीज फर्स्ट होता है ना। चलिए, आज कितने लोग सोच रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट अगर कह देंगे तो हो सकता है पहले हम वहीं से पूछें, कल वाला उल्टा करके, लेकिन लेडीज फर्स्ट आज भी है। लेडीज फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग जरा बताएंगे उपसौर क्या होता है। उपसौर बताए, उपसौर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। कल मैं आपको बताया कि केवल 10 सेकंड का टाइम हम सबके पास में होता है, तो 10 सेकंड का आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइम आपका और कहाँ, अगर ऑप्शन लेना तो ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन दिया जाए आपको, ऑप्शन ले लीजिए। उपसौर होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो, पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा वाला है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर हो, और तीसरा वाला है कि जब पृथ्वी सूर्य के एकदम से समीप हो, चिपक जाए उससे, और दूसरा बात है कि इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, पता है चलिए। जब समीप हो या नज़दीक हो, हाँ ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, आपको बताया ना, उपसौर जो होता है इसको पेरिहेलियन कहा जाता है, और ये 3 जनवरी को होता है। ऐसा टाइम आता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, सबसे कम उसकी डिस्टेंस होती है उस समय। तो ये 3 जनवरी को होता है, ये भी आप लोग जानते रहेंगे। 3 जनवरी को पेरिहेलियन या फिर उसी को उपसौर कहा जाता है। तो आपको मिलता है 1 नंबर, गर्ल्स में 1 नंबर ऑप्शन के थ्रू आप लोग इसको पाए हैं। चलिए, अगला जो है वो हम आपसे पूछते हैं। कर्क रेखा का कोण कितना होता है? 23.5 डिग्री। किधर? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश। हाँ हाँ ठीक है।
अच्छा एक चीज़ है ना कि 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में अगर जाएंगे तो कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। अगर ही हम 23.5 अंश अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। 0 डिग्री पर अगर हम जाएं तो उसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है ना। ये आप लोग जानते रहेंगे। चलें ठीक है, नेक्स्ट है दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है? दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है ये आपको बताना है। बताएं। दो देशांतर रेखाओं के बीच क्या डिस्टेंस होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 सेकंड आपका जाने वाला है। ऑप्शन का चाहिए तो बताएं, ऑप्शन के लिए तैयार है एकदम। ऑप्शन लीजिए। 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। जल्दी 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 जल्दी। 90। ये इनका गलत है आंसर। आप लोग साइड में ट्रांसफर होता है। 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो देशांतर के बीच में। बॉयज़ को मिलता है 1 नंबर। ठीक है। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? जिसकी बारी बारी अपनी आप लोग समझते रहे कि गर्ल्स की है कि बॉयज़ की है, वो आप लोग समझते रहे। पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? ऑनलाइन जो लोग इसको देखेंगे वो समझेंगे कि हमारे कोचिंग में कैसे कैसे बच्चे हैं। इनको इतना ना पता है कि पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है। 24 घंटे। हाँ सही है ये। इसको बताने में इतना टाइम कहाँ लग रहा है? बहुत मत सोचिए। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। हाँ हाँ सही है। तो आपको मिलेगा 2 नंबर। अच्छा ये जरा आप लोग बताएं कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? सर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। हाँ सही है। संख्या इनकी कम है तब लोग आगे हैं। और हमें लगता है कि अजगुम नैया न डुबोइएगा। हाँ यदि क्वेश्चन किसका है? गर्ल्स का, बॉयज़ का है। हाँ अगर लंदन में शाम के 5:30 बजे हैं तो इंडिया में उस टाइम क्या समय हो रहा होगा? 10:30। गलत है, आप लोग बताइए। 11 बजे 11। हाँ बताइए। 11 होगा। 11 बजे का।
आपकी बारी गई, आप गलत आंसर कर चुके थे। तो सर नहीं इनको मिलेगा ना। नहीं इनको मिलेगा, कहे नहीं मिलेगा। तो सुन के बताएं हम लोग बोल रहे हैं। सुन के बताएं, आप कहाँ सुनाए, गलती आपकी ना। हाँ पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भाग में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भाग में बांटा गया है? बता बता बता। तीन 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 सही है। अरे ना, अगर ऐसे करोगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। पृथ्वी के निचले हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। इधर से आंसर आया है, उन तीनों भागों का नाम बताएंगे बाय साइड में। गलत। वो 3 भाग कौन कौन से हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है? सियाल, सीमा और ये गलत है। तो हाँ, क्यों 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 का आंसर आप दे रहे हैं ना, जरा सुनिए तो, सुनेंगे तब ना। देखिए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है उसे क्रस्ट कहा जाता है, दूसरा वाले को मेंटल कहा जाता है, थर्ड को कोर कहा जाता है। ये 3 भाग हैं। आगे अगर आपसे ऐसा पूछे कि जो क्रस्ट है उसे भी 3 भाग में बांटा गया, तो क्रस्ट में सियाल सीमा निफी है। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो अगर ऐसे पूछे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भाग में, 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला क्रस्ट है, भूपर्पट इसको बोलते हैं, दूसरा वाला मेंटल है, और तीसरा वाला जो उसको कोर कहा जाता है। एकदम आंतरिक संरचना, उसकी अंतः संरचना वो होती है। अगर हमसे पूछे क्रस्ट जो भूपर्पटी है, इसके 3 भाग हैं, सियाल सीमा निफी इसमें है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ जानते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, फिर बात करते हैं। जो क्रस्ट है ये पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर नीचे तक है? यानी जो भूपर्पटी है ये पृथ्वी की सतह से कितने नीचे तक के भाग को भूपर्पटी के नाम से जाना जाएगा? बताएं। जिसका भी हो, लड़कों का हो लड़कियों का हो, बताएं। हाँ, आप ले लीजिए। 30 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 64 किलोमीटर। हम वैसे इशारा करके बोलते हैं, कभी आप वही बोल रहे हैं, गलत मार गए हैं। गलत है। अगर हमारे कहने में बहका देंगे हम आपको, जान लीजिए तो हम केवल ऑप्शन सुना कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हम आपको आंसर एकदम बता रहे हैं, उधर बिल्कुल भी आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। हाँ, बाय साइड। अरे धोखा एकदम, तुम हो वैसा ही हो। 34 किलोमीटर है। जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट की जो गहराई है वो 34 किलोमीटर की है बस। और उसके बाद जो 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल है, और 2900 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र बचता है उसी को कोर के अंतर्गत रखा जाता है। तो बात जरा समझे, 34 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। 3400 के बाद, उसके बाद 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। 2900 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है उसे कोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें जानते रहें। हाँ, जरा बताएं। पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? पृथ्वी के कितनी गहराई में जाने पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? बताएं। बताएं 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 बताएं। आंसर फास्ट। ऑप्शन ले लीजिए। 32, 36, 42 और 48 मीटर। 36 मीटर, ये है गलत। साइड
हाँ देखिए कितने कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे सही है, कहाँ सर मान रही है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर जो तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है, जिसे केंद्रीय भाग एकदम कहा जाता है, उसकी अवस्था कैसी है? उसकी अवस्था कैसी है जरा बताएं। ठोस, द्रव, गैस, कैसी अवस्था है? द्रव अवस्था में है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? कि वहाँ का तापमान अत्यधिक है, तो वहाँ का जो पदार्थ है ना वो एकदम तरल अवस्था में ही है। साइड किसकी थी है? गलत साइड की, और आप बता भी दिए है ना। 2 नंबर। गाड़ी कुछ आगे जरूरत बढ़ रही है। और कहाँ बस कर देंगे? पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला पिंड या भाग कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, सही है। क्या हाइट है उसकी? 8,848 मीटर। अब सुनने में आ रहा है कि अब 2 मीटर और बढ़ गया तो 8,850 मीटर के आसपास में है। ठीक है, 2 नंबर इधर बोलते हैं। अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि पृथ्वी की अधिकतम गहराई कहाँ तक है, अधिकतम गहरा भाग कौन सा है? पता चला? पता ऑप्शन ले लीजिए। मृत सागर, मेरियाना गर्त, और एक है मेरियाना गर्त नहीं है ना? नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, सही है। ऑप्शन आप लिए है ना, आपको मिलेगा 1 नंबर। जरा आप बताएं। हाँ, क्या हो गया? 2 नंबर देखा? ऑप्शन आधा मिलेगा, 1.5 नंबर दें ना ना ना। हाँ, बाएं साइड में मेरियाना गर्त की गहराई क्या है? मेरियाना गर्त की गहराई क्या है? एकदम एग्जैक्ट बताओ। ले लीजिए 102 किलोमीटर, 1022 मीटर और 11,022 मीटर। इनमें से कोई नहीं। 11,022 सही है। ऑप्शन आप लोगों का है, आंसर मतलब आपका है गलत। गलत साइड बताओ। बताओ 1022। 1022 ये लोग बता रहे हैं, इनका है गलत। 11,022 इधर राइट आंसर। बाईस का सही है। तो आप ना सही 2 नंबर ऑप्शन लिए थे। 1022, 11,022, 122 दिया गया था। इतना तो हमको याद है। नहीं, आज पार्टी चेंज करनी है। हम इधर रहते उधर यार। ये बारी किसकी है? बॉयज गर्ल्स? गर्ल्स की है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं ना। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता? इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अरे तुम कहाँ से ऑप्शन मांग लेते हो? देखिए, ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं, गैस कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चट्टान है। हाँ सही है। ऑप्शन लेकर के एक नंबर कम कर लिए हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको काउंटिंग कर देते हैं ना। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 ये 10। अरे इधर 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11 1 12 13। बहुत कम अंतर से है। और जरा सा हम 2 क्वेश्चन और पूछ लिए होते उस साइड में तो ये हो जाते 14। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे।